नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। दरअसल देश डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ रहा है। डिजिटलाइजेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्राथमिकताओं में से शीर्ष में है। उत्तराखंड में भी बैंकों की संख्या बढ़ी है और उत्तराखंड का सुदूर जिला जो नेपाल सीमा से लगा चंपावत में भी बैंकों की कोई कमी नहीं है। 17 बैंकों की 62 शाखाएँ हैं और करीब 4.5 लाख खाता धारक हैं। लेकिन ज़्यादातर बैंक शहरी क्षेत्रों में है या ब्लॉक मुख्यालयों में है। महज 15% बैंक ही ग्रामीण क्षेत्रों में है। गाँव में बैंक शाखाओं की कमी की वजह से गुमदेश, तल्लादेश, तल्लापान सहित 5 दर्जन से ज़्यादा गाँव के लोगों को बैंकिंग सुविधा के लिए, बैंक के कार्यों के लिए या समाज कल्याण की पेंशन के लिए नज़दीकी शाखा चाहे टनकपुर हो, चाहे लोहाघाट हो, चाहे अभूड़ी हो, वहाँ तक पहुँचने में 1 से 2 दिन, चूँकि बहुत जगह पैदल रास्ते हैं, कच्ची सड़कें हैं और आवाजाही के पर्याप्त साधन नहीं हैं। तो इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, अब सहकारिता विभाग और बैंक की ओर से प्रयास हो रहे हैं कि चंपावत जिले के 2 ग्रामीण क्षेत्रों में पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक की शाखाएँ खोली जाएगी। उसमें दुपचौड़ा और दूसरी शाखा सेनानियों के गांव सुकीडांग की है। इस संबंध में हमारे साथ लीड बैंक अधिकारी अमर सिंह ग्वाल साहब हैं। उनसे जानेंगे कि बैंक की इन दोनों शाखाओं को खोलने के लिए क्या चले। ग्वाल साहब, आपका बहुत स्वागत है। इन दोनों शाखाओं को लेके जो दुपचौड़ा है और जो सुकीडांग है, उसको लेके क्या चल रहा है? चंपावत जिले में पूर्व, उत्तर और दक्षिण में 3 स्थान ऐसे हैं जो कि बैंकिंग क्षेत्र से वहाँ की पब्लिक जुड़े नहीं है, उनको मूलभूत सुविधा नहीं मिली है। जैसे इधर खेतीखान के साइड दुधचौड़ा, यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा जो है उद्घाटन भी कर दिया गया है और रिजर्व बैंक से भी स्वीकृति मिल गई है, लाइसेंस मिल गई है और शीघ्र ही खुलने वाली है। और दूसरी जगह है मंच तामली में भी मैं भी भ्रमण में गया था, तो मैंने कोऑपरेटिव बैंक वालों से कहा था कि क्योंकि मंच में पहले से ही स्टेट बैंक की शाखा खुली है, आप जो है तामली में अपनी शाखा खोल दो ताकि लोगों को सुविधा मिले। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो तामली में 2-3 सोसाइटी है, तो हम जो है तामली के लिए सर्वे कर रहे हैं और मेरे कहने के बावजूद भी वो तामली में खोलने के लिए इच्छुक नहीं है, वो मंच में ही खोलने के इच्छुक है, जो कि 4-5 महीने में तामली में भी खुलने की संभावना है वहाँ। क्योंकि दूर दराज में जो है जिला सहकारी बैंक के कम से कम 5-6 कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अगर वहाँ पर कोऑपरेटिव की कोई शाखा खुल जाए तो जो है उनको भी सुविधा होगी जो सोसाइटी है, नहीं तो सोसाइटी को जिला मुख्यालय में काम कराने के लिए आना पड़ता है और जनता को तो सुविधा होगी। तो जहाँ पर नज़दीक में 2-3 जो सोसाइटी है 2-3, उनको भी अच्छी सोसाइटी मिलेगी। तो सब जो 7 सेनानियों के गांव सुकीडांग क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पिथौरागढ़ की बैंक शाखा खोलने को लेकर क्या प्रक्रिया आप चल? सुकीडांग में कोऑपरेटिव की शाखा खोलने के लिए प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। आरबीआई द्वारा लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है और इसमें जो लास्ट स्टेज में बची है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस से इसको अप्रूवल मिलनी है और आशा है कि ये जो है फरवरी के फर्स्ट वीक तक मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं इसको अप्रूवल लेने के लिए जो है डीएम साहब से मैं व्यक्तिगत रूप से संपर्क करूंगा, तो वहाँ से प्रेशर डालूंगा तो ये जल्दी मिल जाएगी, तो जल्दी लोगों को इसका लाभ मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्वाल साहब। अब ये 3 बैंक जो हैं, 2 बैंकों की करीब दुपचौड़ा कंप्लीट हो गया है, सारी प्रक्रियाएँ, मतलब उसे ग्रीन सिग्नल मिल गया है। सुकीडांग को आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है रजिस्ट्रार ऑफिस से अभी,
उसका अनुमोदन होना बाकी है। तीसरा, जो तल्लादेश का मंच तामली में बैंकिंग की प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है अगले 6 महीनों में वह भी पूरी हो। अगर ये तीनों बैंक की नई शाखाएं खुलेंगी तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा। सहकारिता की जो समितियां हैं, उन लोगों को, वहाँ के किसानों को दूरी बचेगी, उनके जो ग्रामीण इकोनॉमी भी इससे डेवलप होगी। बहुत बहुत चौड़ाकोटी जी, सूकीडांग क्षेत्र में जो सेनानियों का गांव है, काफ़ी लंबे समय से बैंक की मांग होती रही। बैंक की शाखा खोलने को लेकर कुछ बीच में आंदोलन भी हुए, तो अब कोई एक ऐसी उम्मीद जग रही है कि वहाँ बैंक की शाखा, जो डीसीबी की शाखा खुलने जा रही है। क्या है, कितना उससे लाभ होगा और किन किन गाँवों को फ़ायदा होगा? सूकीडांग में जो ग्रामीण जिला सहकारी बैंक की जो शाखा खोलने के लिए हमने बहुत आंदोलन किया। पिछले साल राज्य स्थापना दिवस के दिन उस दिन हमारा चक्का जाम और आंदोलन करने का विचार था, जिसमें हमारे पूर्व आरएसएस के जो हैं शंकर जोशी जी और मैं खुद महेश चौड़ाकोटी, हम लोगों ने कहा कि भाई अगर हमारे यहाँ ये जिला सहकारी बैंक की अगर शाखा नहीं खुलती है तो हम जो है यहाँ पर बैठते हैं और कर्मिक अनशन शुरू कर देते हैं, और क्षेत्र के जितनी 12 ग्राम पंचायतों के लोग होंगे वो सभी आएंगे यहाँ पर बैठने के, उसके बाद हम अमर अनशन करेंगे। तो उसी में एक हमारे जो तत्कालीन उस टाइम पे भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक पाठक जी जो थे, उनने कहा नहीं चौड़ाकोटी जी, ऐसा नहीं है, ऐसा करना नहीं है, हम तत्काल इसको खुलवाएंगे, सारी चीज़ें होंगी। तो हमने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। उसके बाद हम अप्रैल में पहुँचे मुख्यमंत्री के यहाँ, उनके सर कैंप कार्यालय टनकपुर में वहाँ पर पहुँचे थे, तो उनको हमने दिया ज्ञापन। उनने सारी चीज़ें करने के बाद वो दिया भी, भेजा भी। विभागीय उदासीनताओं से के कारण वो तब भी नहीं खुल पाया। फिर हमने सितंबर में फिर अल्टीमेटम दिया कि हम जो है अब हमारे जो शंकर जोशी जी आचार्य जो है सूकीडांग में, उनने कहा, मैं आत्मदाह की भी धमकी दे डाली। उनने कहा हम अनशन भी करेंगे यहाँ पर, और न खोलने पर उस टाइम तो जो अभी हमारे जिला सहायक निबंधक हैं वो आए, उनने कहा कि चौड़ाकोटी जी, मैं इसको तत्काल खुलवाऊँगा, और क्या कहते हैं, मैं ये जो है आप मत करवाइए ऐसा काम। तो मैंने उनको मनाया, उनसे मैंने कहा भाई साहब ऐसा ठीक है। फिर उनने कहा ठीक हो गया, नहीं करेंगे। तो उसके बाद इन्हें 4 अगस्त को डीसीबी में प्रस्ताव पास करके, जिला सरकार जो एजीएम में प्रस्ताव पास करके शासन को भेजा इनने, वहाँ से भी फिर ठीक हो गया। वो सारी चीज़ें होने के बाद वो फिर रिजर्व बैंक को भेजा, वहाँ से भी स्वीकृति मिल गई है। अब उसमें बहुत देर हो रही है, क्योंकि किसानों को जो है, अब आप ये समझिए कि 7-8 करोड़ से ऊपर की तो मेरी खुद हमारी बहुउद्देशीय धुरा साधन सहकारी समिति है, उसमें इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल है, और भी 2-3 हज़ार वहाँ पर जो भी पेंशनर्स हैं, विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, छात्रों के जो वजीफे वगैरह के लिए जो वो आते हैं वो भी खुले। उनको उतने दूर से जाने के लिए आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 2 दिन का समय चाहिए। एक दिन आना, एक दिन काम करना, फिर दूसरे दिन रुकना। यानी कि ये होता है कि जो 1500 रुपये पेंशन मिलती है, वो 1500 रुपये नॉर्मल भी अगर आप रुकेंगे किसी होटल में तो वो होटल का ही खर्चा आ जाता है। इसलिए मेरे शासन से, तमाम अधिकारियों से मेरी विनती है कि तत्काल जो है इसको जल्दी से जल्द खोल दिया जाए। सहकारिता मंत्रालय प्रदेश में 3 नए जिले जो बने हैं, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, इन तीनों के पास अपने डिस्ट्रिक्ट। देखिए, हमने भारत सरकार को, नाबार्ड को लिखा था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जैसे उनके यहाँ से पत्रावली आएगी वैसे हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से बैंकिंग आज के क्षेत्र में चूँकि हर चीज़ डिजिटलाइज है, और सहकारिता विभाग के इस ज़िले में 9 बैंक हैं, और अभी चंपावत जिला पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत आता है। यद्यपि सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं कि 3 जिले, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत को उनके पैतृक जिलों से अलग करके नई बैंक बनाए जाएं। इसके लिए पिछले कुछ महीने पहले सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ये प्रयास किए थे। पत्रावली नाबार्ड और रिजर्व बैंक तक गई थी, लेकिन फिलहाल अभी वो प्रक्रिया में लंबित है।
इस समय चंपावत में पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत 9 बैंक हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां बैंक की शाखाएं नहीं है। लोगों को बैंकों के काम के लिए बैंक के दरवाजे तक पहुंचने में एक दिन या दूसरा दिन भी उपयोग में लाना पड़ता है जिन जगहों में सड़कें नहीं हैं। तो क्या सहकारिता विभाग की ओर से बैंकों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसी जगह जहां बैंकों की सुविधा नहीं है कोई प्रपोजल है, कोई प्रस्ताव है? या साहब तो क्या? जी, धन्यवाद आपका। और जैसा कि बैंक की शाखाएं जनपद चंपावत में 9 हैं और जो है चंपावत में भी बहुत दुरुस्त गांव हैं, बहुत दूर दूर गांव हैं और लोग जो है अपनी बैंकिंग सुविधाओं के लिए जो है दूर तक आना पड़ता है। तो इसके तहत जो है एक जो जिला सहकारी बैंक की एक शाखा दुगचौड़ा में हमारी स्वीकृत हो गई है और उसमें जो है भवन संबंधी जो है कार्रवाई हमारी गतिमान है और शीघ्र ही हम जो है भूमि भवन का चयन करते हुए दुगचौड़ा शाखा को संभवतः इसी माह हम इसको जो है आरंभ कर देंगे। और दूसरी शाखा हमारी सुखीढांग में जो है रिजर्व बैंक के माध्यम से जो है उसमें हमें स्वीकृति मिल गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय सहकारिता मंत्री जी का इसमें जो है विशेष फोकस है कि ग्रामीण लोगों को गांव के स्तर पर ही जो है बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिले, जिसके तहत हमारे द्वारा ये प्रयास किए गए उनके मार्गदर्शन में और डीएम जिलाधिकारी महोदय और माननीय सीडीओ साहब के निर्देशन में हमारे द्वारा ये 2 शाखाएं स्वीकृत भी हो गई है नाबार्ड के थ्रू। और जो है शीघ्र ही जो है सुखीढांग शाखा के लिए भी जो है हम एक अखबार में निकाल करके बैंक के माध्यम से भवन का जो है चयन करेंगे। और तीसरी शाखा जो है हमारी जो है मंच तामली में है, जो है इस बार हम उसको प्रपोजल करेंगे जो है एजीएम के माध्यम से, बैंक के एजीएम में। और फिर उसके बाद माननीय जैसे सहकारिता मंत्री जी का जो है विजन है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं हमारी खुलें और जिससे कि लोगों को जो है वित्तीय लेन देन में कोई दिक्कत ना आए, कोई कठिनाई महसूस ना हो और प्रत्येक व्यक्ति बैंक से जुड़े, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का विजन है जो धन जन में भी जो है प्रत्येक व्यक्ति के जो है खाते खोले गए हैं। तो यही इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है सहकारिता विभाग जो है अग्रतर कार्य कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि चूँकि बैंक लोगों की बचत को बढ़ाने के लिए, चूँकि हर काम डीबीटीएल के माध्यम से हो रहा है, तो गांव के लोगों को, किसानों को, दूरस्थ क्षेत्र के रहने वाले, विभिन्न सामाजिक योजनाओं की पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को इन बैंकों के खुलने से लाभ होगा और उनकी बचत भी बढ़ेगी, उनकी असुविधा भी दूर होगी। इस उम्मीद के साथ बहुत